आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की उस पावन भूमि पर लेकर आए हैं जहां की मिट्टी में कान्हा की यादें बसी हैं। लेकिन पिछले 3-4 सालों से गोवर्धन तहसील का नगला कंजा गांव एक ऐसी त्रासदी झेल रहा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। नगला कंजा के हालात ऐसे थे कि खेतों में लबालब पानी भरा था और पक्षी वहां अठखेलियां कर रहे थे, लेकिन किसान की आंखों में सिर्फ आंसू थे। यहां की करीब 200 बीघा उपजाऊ जमीन पिछले कई वर्षों से जलमग्न थी। किसान बताते हैं कि हालात इतने लाचार थे कि उन्हें अपने पशुओं तक को बचाने के लिए 3-3 महीनों तक अपने रिश्तेदारों के घर भेजना पड़ता था। प्रशासन और नेताओं के चक्कर काटकर पीढ़ियां हार गईं। प्रशासन सिर्फ लॉलीपॉप यानी खोखले वादे देता था, लेकिन धरातल पर पानी जस का तस खड़ा था। जब सरकारी तंत्र ने किसानों को बेसहारा छोड़ दिया, तब गांव की सरदारी ने दिल्ली के मुंडका आश्रम जाकर संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई और उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी दैवीय चमत्कार जैसा है। ग्रामीणों ने बताया कि मात्र 2 दिन पहले ड्रोन से सर्वे हुआ और तीसरे दिन राहत का विशाल काफिला नगला कंजा की गलियों में खड़ा था। गांव को इस पुरानी समस्या से निजात दिलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 700 फुट 8 इंची मजबूत पाइप, 660 फुट बिजली की कॉपर वायर और एक विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटर भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ ऑटोमेटिक स्टार्टर, सुंडिया, बैंड और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला फेविकोल और स्टील के नट बोल्ट भी साथ भेजे गए। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि यह करोड़ों का सामान अब हमेशा के लिए गांव की साझा अमानत है और इसके लिए पंचायत को 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नगला कंजा में आज का मंजर किसी उत्सव जैसा है। जब राहत का यह काफिला गांव पहुंचा तो गांव के बुजुर्ग और युवा ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ स्वागत द्वार पर उमड़ पड़े। माताओं और बहनों ने छतों से हाथ जोड़कर और पुष्प वर्षा के साथ संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप का अभिनंदन किया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस बरसों पुराने जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव के लोग बताते हैं कि जो काम सत्ता और सिंहासन सालों में नहीं कर पाए, वह मसीहा के एक आदेश पर चंद दिनों में मुमकिन हो गया। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज सालों के लंबे इंतजार के बाद फिर से हरियाली मुस्कुरा रही है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं गांव नगला कंजा, जो ग्राम पंचायत फोंडर, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा में है। और हमारे साथ में आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग मौजूद हैं, बुज़ुर्ग लोग मौजूद हैं और आसपास में हम देख रहे हैं कि खेत दिखाई दे रहे हैं, फसल भी दिखाई दे रही है। तो इनसे हम काफ़ी बातों का जायज़ा लेते हैं, काफ़ी चीज़ें जानते हैं। यहाँ इस गांव के सरपंच प्रतिनिधि भी हमारे साथ में इनमें मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। जी नमस्कार। आपका क्या नाम है जी? विजेंद्र सिंह। तो क्या काम करते हैं आप? अब खेती करते हैं। अब तो हम पहले अध्यापक थे। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि आसपास में अभी आपको बिजाई दिख रही है, गेहूं दिख रही है। हाँ जी। अब से 2 महीने पहले अगर बात करें तो यहाँ पानी था। करीब यहाँ 3-3, 4-4 फुट पानी था खेतों में, जो पाइपों से निकाला गया है और अब खेती बो गई है। तो ये पाइपें और मोटरें कहाँ से मिली आपको? कैसे? हमारे यहाँ के जो प्रधान जी थे फोंडर पंचायत के, वो जो है महाराज रामपाल जी से सहायता लेके आए किसानों के हित के लिए, और उन्होंने ये पानी निकलवाया है।
तो आपका 4-4, 5-5 फुट पानी था, इतनी बड़ी समस्या का समाधान किया है संत रामपाल जी महाराज ने पाइपें और मोटरों की सहायता देके। क्या कहोगे ऐसे महान संत के बारे में? महान संत साहब, महान तो महान ही होते हैं। उन्होंने सबसे बड़ा तो ये महानता का कार्य किया है कि जो गरीब किसान जिनकी खेती नहीं बोई जाती है वो बो गई है, उनके खाने के लिए अन्न पैदा होगा और राष्ट्र के विकास में भी सहयोग मिलेगा। तो लगभग यहाँ की कितना एकड़ या कितना बीघा जमीन है वो जल से प्रभावित थी? हमारे गांव की लगभग 200 बीघा है और हमारी नगला कंजा वो घरू ठकुरिया उनकी करीब मिला करके 500 बीघा जमीन बैठेगी साहब। अच्छा, तो आपका जो नंगला कंजा गांव है इसकी लगभग 200 बीघा जमीन प्रभावित थी। हाँ जी। तो अभी सब में बोवाई हो गई है, पानी निकल गया है? हाँ, पूरी जमीन बो गई है, पानी निकल गया है, गेहूँ फसल खड़ी हुई है। खुश है किसान अभी? खुश हैं साहब खूब। और ये समस्या कितने सालों से थी आपको? ये समस्या अब मतलब वैसे तो यहाँ करीब 10-15 साल से थी बाढ़ की तो, लेकिन अब 2-3 साल से तो निरंतर ही मतलब जमीन बिना बोए रह जाती थी, जो इस साल बो गई है। जी धन्यवाद। जी नमस्कार, आपका क्या नाम है और क्या करते हैं? राजवीर सिंह है, खेती करते हैं। तो राजवीर जी, आप क्या कहोगे कि अभी आप देख रहे हैं फसल जिसे किसान खुशहाल है और एक थोड़े टाइम पहले का समय था, क्या कहोगे? बढ़िया काम है साहब, सबसे बेस्ट काम, बढ़िया काम हो गया, फसल हमारी बो गई और हम बहुत अच्छी तरह से खुश हैं। पाइपें मोटरें दी है संत रामपाल जी महाराज ने आपके गांव को? हाँ जी, बहुत दिया है, उन्होंने बहुत बड़ी सहायता की है साहब, उनके लिए बड़ा बहुत धन्यवाद। आपकी खुद की अगर बात करें तो कितना बीघा जमीन है जो प्रभावित थी और अभी कितनों में बुवाई हो गई है? मेरी पूरी जमीन बह गई, अच्छा। टोटल 10 बीघा जमीन थी, सबरी बहू सब भी? सबरी बहू अच्छा, बुवाई हो गई है सब में, तो सबसे पानी निकासी हो गई। सबसे हो गया। तो आपको अगर हम बात करें पर्टिकुलर आपकी, तो आपके घर को कितना फायदा पहुंचा होगा? घर में 2-3 लाख 3 लाख 4 लाख के करीब फसल हो जाएगी। जी नमस्कार जी, आप अपना परिचय दीजिए। ग्राम पंचायत फाउंडर प्रधान प्रतिनिधि प्रमोद कुमार, और इस समय हम ग्राम पंचायत फाउंडर के गांव नंगला कंजा में हैं। तो सर, यहाँ इस गांव की कितना बीघा जमीन है वो प्रभावित थी जल से? सर, ये हमारे गांव नंगला कंजा की लगभग 200-300 बीघे जमीन इस पानी से डूबी हुई थी। कितने समय से? ये लगभग समस्या 3 साल से बरकरार बनी हुई है और इस साल निजात हुई है और किसानों की जो बुवाई है लगभग किसानों की हो गई है इस बार। तो अभी कितने बीघे ऐसे हैं जहाँ से पानी निकासी हो गई है और कितनों में पानी अभी बाकी है निकालना, कितनों में बुवाई हो गई है, ये बताइए। सर, पानी तो लगभग निकल गया है पर फिर भी 30-40 बीघा जमीन ऐसी है जिसमें बुवाई नहीं हो पाई। जैसे आप देख रहे हैं उस साइड में आप देखिए, तो अभी भी खेत खाली पड़े हैं, हम सबको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वो लेट हो गए हैं बुवाई होना, कुछ जमीन रह भी गई है पर ज्यादातर किसानों की बुवाई हो गई है सर। तो अगर अभी हम बात करें तो लगभग संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई सहायता से आपके गांव की पानी निकासी संभव हो पाई है, और इससे लगभग गांव को कितना फायदा पहुंचा होगा अनुमानित राशि? संत रामपाल जी महाराज ने जो समय से ही हमको मोटरें वो पाइप दिए थे और उन्हीं के ऊपर डाल के जैसे तैसे करके पानी निकाला गया है। और स्थायी व्यवस्था तो किसानों की फसल कट जाएगी तभी पाइप नीचे डल पाएंगे जमीन के अंदर। और गांव की अगर बचत की बात की जाए तो करीबन 1.5-2 करोड़ रुपए का गांव को फायदा हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, आपने सुना इसी गांव के किसानों के विचार, या इसी गांव के लोगों के विचार और सरपंच प्रतिनिधि के विचार, गांव को कितना फ़ायदा पहुंचा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई मदद से। और अभी किसान यहाँ का खुशहाल है, और कुछ जो अभी पानी निकासी हुई है और पूरी बिजाई हो गई है, अभी ये कटने के बाद में परमानेंट पाइपों को दबा लेंगे ज़मीन में, जिससे इनका परमानेंट ये समाधान हो जाएगा। जी बहन जी नमस्कार। नमस्ते। तो अभी आप चारा लेके आए हैं, कौन सा खेत है, कहाँ है आपका खेत? ये सब हमारे ही हैं। तो आप इसी गांव से हैं, तो पाइपें मोटरें दी गई थी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जिससे पानी निकासी संभव हो पाई है। तो आपकी कितनी ज़मीन थी जिससे पानी निकासी हुई है? हमारी 3-4 बीघे जमीन थी। तो अभी सभी में पानी निकल गया है? हाँ, सब में पानी निकल गया। बिजाई हो गई है? हाँ, सब बह गई। कितने टाइम से आपकी जो पानी की समस्या थी? 8-7 महीना है पानी है, तो पूरे 6 माह से निकल गए। संत रामपाल जी महाराज ने आपके गांव को पाइपें और मोटरें दी, तो बहन जी आप बताइए उनसे क्या क्या फायदा हुआ? आप सुविधा करिए खूब बढ़िया। क्या क्या फायदा हुआ? गेहूँ है रहे, रास्ता है रही है और खाओ। अच्छा, ये रास्ता भी प्रभावित था,
कितना पानी था यहाँ? खूब पानी हो, खूब पानी हो। जी बताइए। 2 महीना चलो खूब पानी हो गले खूब बढ़िया सुविधा कर रहे हैं। जी आप ये जो पानी की समस्या थी इसको समस्या को देखते हुए और अभी एक किसान की खेती लहरा रही है तो क्या कहना चाहेंगे आप? खूब अच्छी फसल आई है अब के, तो पहले तो कुछ भी नहीं हुआ था, अब के तो खूब अच्छी हुई है, ऐसी होती रहे। कितना पानी था यहाँ? यहाँ पे खूब पानी था, कम से यहाँ तक पानी था इसमें। तो आपको भी आने जाने में रास्ते में भी दिक्कत होती है? परेशानी होती है बहुत। आपके घर की बात करें तो आपकी कितनी जमीन प्रभावित थी पानी से? हमारी 3 बीघे 10 बीघे खेत है पूरा, इतनी पूरी डूब जाती है। और अभी सभी से पानी निकल गया और बिजाई हो गई है, बुवाई? हाँ सभी में गेहूं हो चुके हैं अब। जी धन्यवाद। ओके। तो दर्शकों आपने देखा किस तरीके से माताएं बहनें भी शुक्रगुजार कर रही हैं संत रामपाल जी महाराज का और जो खुश नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ ये जो रास्ता है इस यहाँ भी पानी ही पानी था, 4-5 फीट पानी जो सभी किसान लोग बता रहे हैं। और इससे आप देख रहे हैं कि नीचे का ये रास्ता है, अभी यहाँ पानी निकला है तब ये लाइनें बनी हुई है, यहाँ से ट्रैक्टर या जो भी यहाँ के साधन हैं वो निकले हैं तो वो रास्ता है उनकी ये लाइनें बन गई है। और यहाँ 4-4, 5-5 फीट पानी था। अभी यहाँ का किसान गांव के जो लोग हैं वो खुश हैं। इस प्रकार की और वीडियोस के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़। धन्यवाद। नगला कंजा के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज नगला कंजा का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।